दोस्तों देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर किसी ने धमकी दिया है और वो धमकी जो दिया है वो अपने आप को बाबा खान बता रहा है। अब जब धमकी दिया है ना, तो मुझे भोजपुरी के यूट्यूबरों पर हंसी आती है कि इतने मतलब पता नहीं कैसे क्रिएटर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कि आलतू फालतू जिसको कोई जानता तक नहीं है वो व्यक्ति आकर सोशल मीडिया पर कुछ बोल देता है। मैं जानने का जो संदर्भ है वो ये कह रहा हूँ कि भोजपुरी का कोई ऐसा व्यक्ति है या पहले था जो इस व्यक्ति को जानता था, जो जिसने पवन सिंह जी को जो है धमकी दिया है। तो जवाब आएगा कि नहीं, कोई ऐसा नहीं था। फिर भोजपुरी के यूट्यूबर क्यों इतने हंगामा कर रहे हैं, क्यों इतनी बातें कर रहे हैं, क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जवाब देना चाहिए। और यूट्यूबर ही नहीं बल्कि पवन सिंह के टीम के सदस्य भी जो हैं वो कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं, आकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें सुनकर मुझे हंसी आती है। मैं भी देख रहा था, कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि ऐसे फालतू दो कौड़ी के लोगों पर जो है वीडियो बनाया जाए। मतलब फालतू दो कौड़ी लोगों पर वीडियोज़ बनाएंगे तो आप सोचिए कि आपका क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये सारे लोग जब चर्चा कर ही दिए तो मुझे कुछ ऐसा वीडियोस बनाना चाहिए जिससे जो है दर्शक कुछ सीखे, दर्शकों को थोड़ा सा माइंड सेट जो है वो ब्रॉड जाए, कुछ लंबा चौड़ा सोचे, कुछ अच्छा सोचे, एजुकेटेड सोचे, ये नहीं कि फालतूगिरी वाला चीज़ जो है वो सोचे। सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कोई शख्सियत, मानिए पवन सिंह जी ने जो मराठी भाषा को लेकर जिस तरीके का कंट्रोवर्सी चल रहा है, मारपीट चल रही है, वो आए दिन जो है वो होते चलता है। कुछ खुरपाती नेता हैं जो अपने बाप के नाम पर राजनीति करते हैं और आज तक जो है दूसरे वाला जो है वो तो आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाया है। मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूँ, आज तक कुछ ने भी नहीं उखाड़ पाया है। और उस ने जो है मराठी को लेकर इस तरीके का मतलब शुरू किया है, लोगों को पीट रहा है फालतू में। मतलब अब उनका स्टैंडर्ड क्या है, जो इस तरीके का एक छोटी मानसिकता रखने वाली चीज़ों पर राजनीति कर रहा है, उसके आप सोच पर क्या कहेंगे। अब इसमें एक बाबा खान आ गया। ये बाबा खान कौन है, किसी को नहीं पता साला कौन है ये। मतलब आप जानते हो नहीं जानते हो, फिर जो है इसके बाद के वैल्यू को क्यों देना है। भोजपुरी के सारे क्रिएटरों ने इस पर खबर कर दिया है, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री में पॉपुलर हो गया कि भाई एक बाबा खान है और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को धमकी दिया है। मतलब ये गधों को आप लोग इतना वैल्यू क्यों देते हो यार। मैं क्रिएटर से भी कह रहा हूँ, यूट्यूबर से भी कह रहा हूँ कि इन जैसे चूतियों, इन जैसे गधे लोगों को जो है आप इस तरीके की बातें करके जो है आप भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको बड़ा कर देते हो। ये साला लाई बाता बोलता कुछ नहीं, मतलब लाई बाता बोल जाके चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना सुनता ना जानता, ना भोजपुरी इंडस्ट्री में इसकी चर्चाएं होती। लेकिन क्रिएटरों को भाई क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, हम भी क्रिएटर हैं, हम भी इस चीज़ों को समझते हैं, लेकिन इतना भी नहीं समझना है कि भाई ये फालतू दो कौड़ी के लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई औकात नहीं है, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जो कोई पोस्ट पे नहीं है, जो कोई पद पर नहीं है, एक जेन्युइन व्यक्ति अगर कोई इस तरीके की चीज़ें बोलता है तो समझ में आता है कि चलो भाई ठीक है भाई, यार जेन्युइन व्यक्ति है, ये समाज में कुछ किया है, ज़िंदगी में कुछ किया है, तो इसकी बातों को सीरियसली लिया जाए। लेकिन ये फालतू दो कौड़ी के लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब तो कोई भी खोल लेता है, ऐसे लोग खोल कर और इसी तरीके का कभी बिश्नोई है उसको जो है धमकी देकर, ये सब फालतूगिरी की बातें कर कर आप भी कल से शुरू कीजिए किसी के गाली गलौज करना। हर स्टेट को एक बड़े शख्सियत को पकड़िए, उसको गाली गलौज कीजिए, पॉपुलर हो जाएंगे। उखड़ेगा कुछ नहीं, FIR होता है, कहाँ कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब विशाल सिंह ने महेश पांडे जी को लेकर क्या कुछ कहा था, क्या कुछ किया था, कुछ हुआ नहीं हुआ, तो ये होते रहता है और इसके नाम पर चर्चा बटोर लो, सुर्खियां बटोर लो। मेरा मानना यह है कि ये दो कौड़ी का इंसान बिल्कुल कुछ भी नहीं है और इसके बारे में भोजपुरी के यूट्यूबर, भोजपुरी के लोग अगर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ़गिरी है। और आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि पवन सिंह जवाब देंगे, मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह इस पर जवाब देंगे। पवन सिंह वैसे भी चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ जवाब देना है, कहाँ नहीं जवाब देना। और जो पवन सिंह ने जो कहा था मराठी भाषा को लेकर, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और रही बात कि जब इसकी इतनी औकात है बाबा खान की, तो अगर पवन सिंह कभी मुंबई जाते हैं तो उनके साथ कुछ होना चाहिए, समझ रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर ये दो कौड़ी के औकात वालों को पता चल जाएगा। पहली बात ये है कि मतलब जो मैं आपको बताया कि पवन सिंह मुंबई जाएँ और उनके साथ कुछ ये करे तो समझ में आता है कि चलो ठीक है कुछ कर सकता है। लेकिन ये दो कौड़ी के इंसान हैं, आएंगे सोशल मीडिया पर बोल के चले जाते हैं, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पवन सिंह जी मुंबई जाएंगे, तस्वीरें भी आएगी, फोटो भी आएगी और सुरक्षित जो है बिहार भी आएंगे, ये आने वाले समय में आप देखिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसकी इतनी औकात है, मतलब अगर ये औकात वाला व्यक्ति है, इसका लिंकअप है, कहाँ से
लिंकअप आप समझ रहे हैं ना। अगर इसको लिंकअप है तो भाई तुम दिल्ली में ही ना, छोड़ो बिहार झारखंड, छोड़ो बिहार झारखंड यूपी छोड़ो, तुम दिल्ली का कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन बता दो, खाली सोशल मीडिया पर बता दो, और उस समय तुम 5 मिनट के लिए बस आ जाओ और 5 मिनट आकर जो है कुछ बोल दो। तुम्हारी इतनी हैसियत है कि पहले समय बताओ, एक दिन पहले समय बताओ, एक लोकेशन बताओ कि मैं यहाँ पे आऊँगा और दिल्ली में आऊँगा और ये बातें मैं बोलूँगा, या फिर मैं आऊँगा वहाँ पर प्रेजेंट रहूँगा इतने टाइम के पीरियड में 5 मिनट के लिए बस। अगर इसकी औकात होगी तो ये दिल्ली में आकर पहले कहकर आकर 5 मिनट रुकेगा कहीं, तो इसकी ये भी औकात नहीं है। और बिहार झारखंड में तो इसकी कभी भी औकात नहीं है कि जाकर कोई बोल दे। तो भाई दूर से कोई भी कुछ भी सोशल मीडिया पर बोल देगा, और हमारे देश की पुलिस व्यवस्था भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, IT सेल और ये अलग अलग तरीके का चीज़ें होती है, मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस पता नहीं क्या करती रहती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों पर FIR करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग पता नहीं किस बिल में घुसे होंगे, जाओगे तो वही झुग्गी झोपड़ी जो है दिखेगा। तो ऐसे लोगों के बारे में मुझे लगता है कि चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बातें जो है आप समझते हैं, बेहतर समझते हैं, और आप थोड़ा समझदार होंगे, इंटेलिजेंट, थोड़ा सा पढ़ाई करते होंगे, तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाएगा और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं भी कल से गाली देना शुरू कर दूं तो कोई कुछ नहीं करेगा मेरे बारे में। कुछ लोग वीडियो बनाएंगे और उनकी इतनी औकात नहीं कि वो किसी का कुछ कर सके। तो यही चल रहा है। वो मुंबई में कहाँ बैठा, उसको पता है कि हमको ना कभी बिहार जाना है, ना कभी यूपी जाना है, ना कभी दिल्ली जाना है, और जाना भी है तो चोरी छुप पे जाना और आकर चले जाना है। यही इनका औकात है। आप कह दो सोशल मीडिया पर गाली गलौज कर दो, मैं भी उसको गाली गलौज कर दूँ, क्या उखाड़ लेगा फिर बताओ? मैं गाली गलौज कर दूँ तो क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो बस ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के बारे में आप लोग वीडियो बनाकर, कई लोग को दिख रहा हो कि उकसा रहे हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर जो यूट्यूबरों ने शुरू किया, सबसे बड़ी गलती तो यही है कि क्रिएटरों को, यूट्यूबरों को ऐसे 2 कौड़ी के मानसिकता के लोगों को पूछना तक नहीं चाहिए, इनके बारे में चर्चा तक नहीं करना चाहिए। और ये उसीलिए और भी कूद रहा है, और भी वीडियोज़ इसके बैक टू बैक जो है वो आ रहे हैं। और इसका मैंने जाकर स्क्रॉल भी किया इंस्टाग्राम पर, तो कुछ भी नहीं है। सोशल वर्कर लिख रहा है अपने आप को। बताइए सोशल वर्क कोई ऐसा होता है क्या कि जो अपनी भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी के कलाकार के बारे में आकर अभद्र टिप्पणी कर देता है, और साले को उसको ये नहीं पता है कि हु इज़ पवन सिंह। उसने कहा है कि बिग बॉस से फेमस हुए थे। बताइए पवन सिंह कब बिग बॉस में गया और कब फेमस हो गए, बताओ? अब इसको ये तक नहीं पता है तो आप क्या कहोगे? मतलब क्या कहोगे? अब यही है, आप थोड़ा समझदार बनिए यार। बहुत चीज़ें होती है जिसको इग्नोरेंस करना होता है, और इग्नोरेंस नहीं करोगे तो फिर फालतू का टेंशन लोगे, क्योंकि उसका भी कुछ औकात नहीं है और वो कुछ उखाड़ नहीं सकता है। बस आप लोग अपने में फंसे रहेंगे, माइंड ये वो करोगे फालतू गिरी सोच के। तो ये एक अपडेट था मेरे फाइनल वीडियो। मैं कभी भी इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। दिस इज़ माई फाइनल वीडियो, सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर योर अवेयरनेस, कि आप लोग समझें, समझदार बने और ऐसे फालतू लोगों पर बिल्कुल भी बहस ना करें। बाकी आप लोग इस पर क्या कहेंगे, जो मैंने बातें कही उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें बताएंगे तो हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि मैं लगभग 9 मिनट का वीडियो बनाया हूं आप लोगों को समझाने के लिए। तो हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे, आप लोग बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।